एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 7 समाकलन की जो प्रश्नावली 7.4 है उसे वन शॉट में सॉल्व करेंगे। इसके परिचय और इसके जितने भी उदाहरण है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उनको हम सॉल्व करेंगे। मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि ज़्यादा ज़रूरी क्या है हमारे लिए, सूत्र है और तरीका है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले इस प्रश्नावली में हम देखेंगे कि कुछ सूत्र हैं जो मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं। आप इनको आज हाथों हाथ लिख के निपटाना है, मतलब याद करना है पूरा। एक काम करना, इन सूत्रों को ना चार्ट में लिख के दीवारों पर चिपका देना, ताकि सोते जागते उठते बैठते जब देखो तो ये सूत्र तुम्हारे दिमाग में छप जाए। पहला सूत्र क्या है, अगर इंटीग्रेशन इस रूप में होता है dx बट्टे में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसका सूत्र होता है 1/2a लॉग x माइनस ए बट्टे में x प्लस ए। ठीक है, अगर ए स्क्वायर पहले आ जाता है और एक्स स्क्वायर बाद में आता है तो सूत्र वही रहेगा, बस ए प्लस एक्स ऊपर आ जाएगा और उसके बाद आ जाएगा ए माइनस एक्स। ठीक है, अगर एक्स पहले हो तो एक्स माइनस हो ए ऊपर रहेगा, और ए पहले हो तो ए प्लस एक्स ऊपर रहेगा। ये ट्रिक है इन दोनों सूत्रों को याद करने का। ठीक, उसके बाद यहाँ पर माइनस की जगह अगर प्लस हो जाए तो ये सूत्र इंपॉर्टेंट है, बार बार आएगा। 1/a tan इनवर्स x अपॉन ए होता है। अगर इसी में देखो ये जो पहला वाला था इसके अंदर अंडर रूट लग जाता है तो क्या होता है सूत्र, लॉग x प्लस अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। अगर आप बोलोगे ना कि सर सूत्र कैसे आया, प्रूफ करके दिखाओ, तो प्रूफ भी मैं आपको बता सकता हूँ, बट एग्जाम में प्रूफ नहीं आते, सिर्फ डायरेक्ट इनका यूज होता है। ठीक है, उसके बाद अगर इस वाले में अंडर रूट लग जाए, ठीक है, दूसरे वाले में अंडर रूट लग जाए तो सूत्र क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। अगर इस वाले में अंडर रूट लग जाए, इस वाले में अंडर रूट लगेगा तो ये वाला, और दूसरे वाले में अंडर रूट लगेगा तो ये वाला। ठीक है, तो इसके सामने ही अंडर रूट करके लिख लेना। और तीसरे वाले में अगर अंडर रूट लग जाए तो ये वाला लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, यही सूत्र है, बस माइनस की जगह क्या हो गया, प्लस। तो इसमें और इसमें सेम टू सेम है, बस इसमें माइनस है तो यहाँ माइनस है, और इसमें प्लस है तो यहाँ पर प्लस है। ठीक है, तो सूत्रों को याद रखने का ट्रिक भी दिमाग में बनाना चाहिए। इसको 2-4 बार पढ़ोगे, 5-10 बार कॉपी में लिखोगे, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। और क्वेश्चन के साथ जब हम बार बार इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो कोई दिक्कत होगी ही नहीं। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है। अब हम आते हैं प्रश्नावली 7.4 के पहले क्वेश्चन को करते हैं, और उसके बाद हम इसके सारे उदाहरणों को करेंगे। ठीक है, ये परिचय और उदाहरण वाला वीडियो है। ठीक है, और इसके बाद वाले वीडियो में मैंने इसको वन शॉट में पूरा करा देना है। इसकी मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख लेना। मज़े की बात यह है मैंने इसको पहले ही करा दिया है, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। तो इस परिचय उदाहरण वालों को देखने के बाद फिर पूरा वन शॉट देखना 7.4 प्रश्नावली का। तो ये प्रश्न है, ये इसका इंटीग्रेशन हमें करना है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि अभी तक आपने जो भी मेथड सीखे हैं इनमें से कोई भी मेथड यहाँ पे लग रहा है क्या, पहले खुद से ये सवाल करना है कि अब तो 7.4 का ये क्वेश्चन है, अभी तक हम 7.1 से 7.3 पढ़ चुके समाकलन। क्या कोई भी मेथड जो अभी तक हमने सीखा है, जो सूत्र हम जानते हैं, किसी भी रूप में ये आ रहा है? तो आप देखोगे कि नहीं आ रहा है, नीचे मारने से ऊपर बात नहीं बन रही होगी। तो इसको अच्छे से लिखना है हमें। कैसे माना, इंटीग्रेशन ये 3x स्क्वायर, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस एक्स की पावर 3 की पावर 2। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। अगर आप ध्यानपूर्वक देखो, सिर्फ इसको अगर मैं मानूँ t, तो इसका अवकलज ऊपर बैठा हुआ है तो मैं मान लूंगा। इससे पहले मैंने आपको क्या सिखाया था कि पूरा मान रहे थे, अब की बार सिर्फ पर्टिकुलर पार्ट को मानने से भी फॉर्मूले के रूप में हम बना सकते हैं। देखो कैसे, इसको मैंने समीकरण 1 मान लिया, माना, यहाँ मैंने t मान लिया, x की पावर 3 को क्या मान लिया, t मान लिया। अब हमें क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलज करना है। पावर सामने आ जाएगा, एक घात कम हो जाएगी, बट्टे का dx जाके गुणे में आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अब हम क्या करेंगे, t का मान और dt का मान, देखो इसके जगह पे क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर, इसके जगह पे आ जाएगा dt, और x की पावर 3 की जगह पे क्या आ जाएगा t। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे अतः समीकरण 1 से, अतः समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, देखो हम मान रखेंगे समीकरण 1 में,
तो ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऊपर आ जाएगा dt, नीचे आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। तो ये टी के फॉर्म में आ गया, x की जगह t आ गया बस। और अभी मैंने आपको एक इंटीग्रेशन सूत्र लिखाया था, क्या लिखाया था कि dx बट्टे में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है 1 अपॉन ए टेन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। तो यहाँ 1 को मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, तो ये इसी रूप में है। अगर dt को x लिख दो, dx बट्टे ए स्क्वायर, ए की जगह 1 है और x की जगह पर t है, बस सूत्र में लगा दो। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन ए की जगह पर 1 है, ठीक है, टेन इनवर्स x की जगह पर t है और a की जगह पर 1 है, इंटीग्रेशन खत्म, c जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा टेन इनवर्स t। और लास्ट में आपको क्या करना है, t का मान रख देना है, t का मान क्या है एक्स क्यूब, तो ये आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स क्यूब प्लस सी। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको कराया ये इसलिए कराया क्वेश्चन, ताकि जो फॉर्मूला आपने अभी आपने देखा उसका यूटिलाइज हम कैसे करते हैं, उसका उपयोग हम कैसे करते हैं, इन प्रकार से हम करते हैं कि हमें कुछ मानना होता है, उस फॉर्मूले के रूप में बनाना होता है और फिर फॉर्मूला लगाना होता है, समाकलन हमें मिल जाता है। बेसिक सा नियम है, ठीक है। और ये चीज़ देखो, जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना रेगुलर बेस पे आप रिवीजन करोगे, उतना आपके दिमाग में चलता जाएगा, निखरता जाएगा। एक बार में किसी को नहीं आता। जब हम क्लास 12th में थे ना, तो भी हमें एक बार में नहीं आता। हमने जब इसको बार बार प्रैक्टिस की, बार बार रिवाइज किया, तो जाके कॉन्सेप्ट समय के साथ और भी स्ट्रांग होता गया। तो जितना आप रिवाइज करोगे उतना आप सीखोगे, सीधी सी बात है। सेकंड वाले प्रश्न में आ जाते हैं। जैसे ये उदाहरण नंबर 8 है का पहला पार्ट है, बना बनाया प्रश्न है, बना बनाया प्रश्न है। तो ये जो इंटीग्रेशन है इसको मैं लिख सकता हूँ dx बट्टे में क्या है एक्स स्क्वायर, और 16 को लिख सकता हूँ मैं 4 का स्क्वायर। तो ये बना बनाया सूत्र है, ठीक है। सूत्र क्या होता है, dx बट्टे में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। यहाँ दो सूत्र लिखा दे, ये पहला वाला लग रहा है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता है 1/2 ए एक्स माइनस ए, ठीक है। तो ये होता है 1/2 ए लॉग के अंदर एक्स माइनस ए बट्टे में एक्स प्लस ए, इंटीग्रेशन खत्म, सी जोड़ देते हैं, ठीक है। बना बनाया क्वेश्चन है, बस रख दो इसमें। तो 2a, ए की जगह पे कितना है 4 है, यहाँ पे आ जाएगा लॉग मॉडुलस के अंदर x माइनस ए की जगह पे क्या है 4 है, नीचे क्या x प्लस ए की जगह पे क्या है 4 है, इंटीग्रेशन खत्म, c जोड़ दिया। तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 लॉग x माइनस 4 x प्लस 4 प्लस सी, ठीक है। यहाँ हमने लिखा नहीं था, जहाँ c एक समाकलन नियतांक है, ठीक है, जहाँ c एक समाकलन नियतांक है, ओके। तो यहाँ पे भी जब जब मैं c जोड़ूंगा तो तब आपको क्या लिखना है, जहाँ c एक समाकलन नियतांक है। क्योंकि यहाँ तो मैं बहुत सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ, बार बार लिखना पड़ेगा, लेकिन आपके एग्जाम में तो 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे, तो वहाँ पर जरूर लिखना है c एक समाकलन नियतांक है। नहीं लिखोगे तो नंबर घटेंगे, ये ध्यान रखना। सेकंड वाले पे आ जाओ। क्या ये सूत्र किसी के रूप में है? नहीं है। तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ दिमाग में याद रखने के लिए। ट्रिक क्या है, ट्रिक कह लो, छोटा मोटा कॉन्सेप्ट कह लो, जो कह सकते हो, उसी से बात निखर जाएगी। सबसे पहली चीज क्या है कि जब भी द्विघात दिखे आपको, ठीक है, जब भी द्विघात दिखे नीचे नीचे जब द्विघात दिखे तो उसे क्या करना है, पूर्ण वर्ग बनाना है, पूर्ण वर्ग बनाना है। ये अपने कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है, कि भैया जब भी द्विघात दिखेगा हमें उसको क्या करना है, पूर्ण वर्ग बनाना है, ओके। तो चलिए पूर्ण वर्ग बना दे। यहाँ से देखो, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ इंटीग्रेशन, मैं क्या करता हूँ ना, माइनस है, माइनस में ओबनिश ले लिया तो अंदर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 2x, ठीक है। तो हमें जो पूर्ण वर्ग बनाना है वो इसको बनाना है, फिर बाद में माइनस से मैं गुणा कर दूंगा। अब यहाँ आ जाओ, क्योंकि ये कुछ भी काम आपको रफ में नहीं करना है, सारा काम आपको एग्जामिनर के सामने दिखाना है, बराबर 0 मान लेते हैं, ठीक है। पूर्ण वर्ग बनाना है,
ये क्या है, ए का वर्ग, ठीक है। ये वाला टर्म क्या होता है, 2ab, ये होता है ए स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर, और ये वाला पद होता है 2ab। आपको बी बी चाहिए होता है। 2ab के स्थान पर क्या है दोस्तों, 2x है। नेगेटिव पॉजिटिव वो मत लो, सिर्फ फंक्शन से मतलब है। और इस प्रश्न में ए के स्थान पर क्या है मेरा, x है, तो ये रखो 2x b, 2x कम 2x, तो b का मान क्या आ गया, 1 आ गया। आपको क्या करना होता है, बी स्क्वायर जोड़ना, बी स्क्वायर जोड़ने व घटाने पर, ठीक है। कक्षा 10 में ही सीखा होगा ये सब, नहीं सीखा तो देख लीजिए। अब आपको क्या करना है, एक बार बी स्क्वायर जोड़ा, एक बार बी स्क्वायर घटा दिया, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक बनाएगा पूर्ण वर्ग, चूंकि नेगेटिव आ गया है तो ये बनाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, और अगर तीनों टर्म पॉजिटिव होते तो बनाता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। a की जगह पे क्या है, x, ठीक है। तो ये हो जाएगा x प्लस, सॉरी प्लस नहीं माइनस, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और यह है 1, ठीक है। ये आ जाएगा। अब ये मान उठाकर आपको यहाँ रख देना है, ठीक है। आप इसे समीकरण मान सकते थे, अतः समीकरण 1 से, अतः समीकरण 1 से, बताइए यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं हुआ ना, पूर्ण वर्ग बन गया देखो, ठीक है। एक x के पद में आएगा और एक कांस्टेंट के पद में आएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आते हैं। यहाँ ये तो यहाँ पे भी जरूरत पड़ रही है, आगे की प्रश्नावली में भी जरूरत पड़ेगी, 7.56 में पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा बार बार। तो देखो हम जब गुणा करेंगे dx, नेगेटिव लगा है सामने, जब नेगेटिव से गुणा करेंगे ये वाला हो जाएगा पॉजिटिव, 1 का वर्ग लिख सकता हूँ मैं इसको, और ये वाला ये हो जाएगा। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये एक सूत्र के रूप में बन गया है। आप कहोगे सर कौन सा सूत्र बना है, तो ये सूत्र बना है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला, क्योंकि ये क्या रैखिक समीकरण है। इससे पहले भी मैं बोल चुका हूँ, रैखिक समीकरण एक्स की तरह व्यवहार करता है, रैखिक समीकरण एक्स की तरह व्यवहार करता है। जब इंटीग्रेशन करोगे, अगर सपोज करो एक्स का गुणज कुछ रहता, यहाँ 2 रहता, तो वो इंटीग्रेशन होने के बाद बट्टे में वो 2 लगा देते हैं। 7.1, 7.2, 7.3 में सिखा रखा है, ठीक है ना। तो ये सूत्र इस रूप में बन गया। अब इसका सूत्र क्या होता है, यहाँ देखो, यहाँ मैंने आपको लिखा है अंडर रूट में क्या है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला लगेगा। साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए होता है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। सूत्र प्रश्नों में लिख के जरूर आना है, डायरेक्ट नहीं लगाना है। डायरेक्ट करोगे तो डायरेक्ट नंबर मिलेंगे कम, ठीक है। सो देखो कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स की जगह पे क्या है, एक्स माइनस 1, और ए की जगह पे क्या है 1, इंटीग्रेशन खत्म, सी। तो आंसर आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स माइनस 1 प्लस सी, जहाँ सी हमारा एक समाकलन नियतांक है। सपोज करो यहाँ पर 2 अगर रहता, सपोज करो, अभी मिटा देना, अगर यहाँ 2 रहता तो मैं इंटीग्रेशन करने के बाद एक्स का जो गुणज होता वो इसके बट्टे में लगाता, यहाँ पर उसके बट्टे में लगाता मैं यहाँ पर, ठीक है, इंटीग्रेशन के बाद। तो ये तो मैं एक एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, ओके। तो ये क्वेश्चन बन गया। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ हमारा आंसर सही है कि नहीं, क्योंकि मैंने देखा था, हाँ सही है। इन्होंने टीवी मान के किया है, अगर आप बुक खोल के देखोगे तो इन्होंने टी मान के किया है, वो लंबा किया प्रोसेस, और लंबा किया है। भाई जब कान हम ऐसे पकड़ सकते हैं तो हम ऐसे घुमा के क्यों पकड़े, है कि नहीं। जब हम सीधी उंगली से घी निकल सकती है तो टेढ़ा क्यों करे भाई, है ना। तो ये किताब में मैंने देखा है कि थोड़ा एक्स्ट्रा करा रखा है, थोड़ा और टफ बना के रखा है। मैं हमेशा सिंपल तरीका बताता हूँ, ये सिंपल तरीका है, क्योंकि भाई हम भी इंसान है ना। हम जब पढ़ाई कर रहे होते तो हम सिर्फ गणित नहीं पढ़ रहे हैं, गणित भी पढ़ रहे हैं तो इतने सारे चैप्टर्स हैं, इतने सारे फॉर्मूले हो जाते हैं, इतना सारा कॉन्सेप्ट हो जाता है, फिजिक्स का लोड है दिमाग पे, केमिस्ट्री का लोड है। तो लोड के तो नीचे में दबना नहीं है, चीज़ों को जितना हम सिंपल रख सकें वही हमारे लिए बेस्ट होता है। तो मैं हमेशा जब भी पढ़ाता हूँ, हमेशा चीज़ों को सिंपल रख के ही पढ़ाता हूँ, ठीक है। जैसे ये मैं बोल रहा हूँ कि ये रैखिक समीकरण एक्स की तरह व्यवहार करता है, ये किसी भी किताब में लिखा नहीं है। आप कोई भी किताब उठा के देखो, किसी भी किताब में लिखा नहीं है। ये मेरे बनाए हुए ट्रिक्स है, कॉन्सेप्ट है, किसी भी किताब में नहीं मिलेगा। कोई भी यूट्यूबर ऐसा नहीं बोलेगा जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। सिंपल तरीका है, कोई माइकल आलम का एक नंबर काट नहीं सकता, पूरे सही आंसर ही आपको मिलेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
जैसे ये क्वेश्चन है, मैंने अभी आपको क्या बोला था, द्विघात समीकरण दिखे तो क्या करना है, पूर्ण वर्ग बनाना है। नीचे बट्टे में द्विघात समीकरण दिख रहा है ना, क्योंकि नीचे कुछ मानने से ऊपर कुछ मिल रहा है क्या इसका अवकलज, नहीं मिल रहा, सिर्फ द्विघात समीकरण है। तो आपको क्या करना है, आपको पूर्ण वर्ग बनाना है। ठीक, कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया था। अब प्रश्न में आ जाते हैं। चूंकि एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस के दे रहा है इधर बराबर 0 मान लो। कोई भी काम आपको रफ कॉपी में नहीं करना है, ये सारा फिगर में आपको दिखाना है। ठीक है, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, एक्स को मैं लिख सकता हूँ एक्स को एक्स का वर्ग। हमें क्या करना, हमें नहीं पता। देखो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास a के स्थान पर क्या आ गया, x आ गया, और 2a भी हमारे पास क्या है, ये वाला पद होता है 6x। ठीक है, 2a का मान क्या है x, b हमें नहीं पता, x से x कटा 2 3, तो b का मान आ गया 3। अब हमें यहाँ क्या करना है, हमें यहाँ पर बी स्क्वायर एक बार जोड़ना होता है और एक बार घटाना होता है। तो बी स्क्वायर जोड़ने व घटाने पर, घटाओ भाई और जोड़ो, 6x बी स्क्वायर जोड़ना है, 3 का वर्ग, फिर घटाना है। ठीक है, और फिर क्या है 13 है प्लस के। तो स्टार्टिंग के 3 पद क्या बनाते हैं, पूर्ण वर्ग बनाते हैं। माइनस लग चुका है तो यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाएगा। तीनों टर्म अगर पॉजिटिव के होते तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता। तो ये आ जाएगा a माइनस बी, a की जगह पे क्या है x, b की जगह पे है 3 स्क्वायर, और 13 में से 9 हमें क्या करना है, घटा देना है। तो ये हो जाएगा x माइनस 3 का स्क्वायर, 13 में से 9 घटाओगे कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर। अब ये पूर्ण वर्ग बन गया। ठीक है, एक रैखिक पद दिख रहा है और एक कांस्टेंट दिख रहा है, हमेशा ऐसा ही बनेगा। अब ये मान उठाकर यहाँ रख दो। अतः समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, dx बट्टे में है आपका x माइनस 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग। अरे 4 है ना, वर्ग क्यों लिख रहा हूँ दोस्त, 4 है तो मैं 4 को कैसे लिख सकता हूँ, 4 को लिख सकता हूँ 2 का वर्ग, है ना। 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 का वर्ग। ठीक है, सूत्र के रूप में बनाना है ना, किसी भी तरीके से आपको क्या करना है, सूत्र के रूप में बनाना है। तो देखो आपको बताइए कि dx, ये तो रैखिक समीकरण है, रैखिक समीकरण x की तरह व्यवहार करते हैं, और इसका सूत्र क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x/a प्लस सी। सूत्र भाई आपको याद करना जरूरी है, मुझे याद हो ना हो वो अलग बात है, मेरे को तो आपको सिखाना है। मैं सूत्र हाथ में लिख के लाके आपको सिखा सकता हूँ, लेकिन आपको एग्जाम देना है दोस्त। तो आज के आज हाथों हाथ सारे सूत्र याद करने हैं। ये सोचोगे सर आज तो बहुत काम हो गया, मैं कल याद कर लूंगा, भाई कल कभी नहीं आता। हम इस फेज से गुजर चुके हैं, हम ये चीज़ देख चुके हैं अपने दोस्तों के साथ। तो प्लीज़ 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 आप आज के आज ही पढ़ लेना, सूत्रों को कॉपी में लिख के चिपका देना और अच्छे से रिवाइज करते रहना। पॉकेट नोट्स बना लो सूत्रों की, एक छोटी सी डायरी, चलते फिरते निकाल के पढ़ लिया करो, देख लिया करो। ठीक, ऐसे दिमाग में छपते हैं। अब देखो 1/a की जगह पे क्या है, 2 है, tan इनवर्स x की जगह पर है x माइनस 3, a की जगह पर है 2 प्लस सी। हो गया खत्म, जहां सी हमारा क्या है, समाकलन नियतांक है। ठीक हो गया, चलिए सेम टू सेम अगला क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब देखो ये सामने क्या आ गया, 3 आ गया, तो थोड़ा सा अलग हो गया, इसलिए करते हैं इसको। इसको फिलहाल समीकरण 1 मान लो। मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, देखो अगर इसको मैं लिखूं, 3 उभयनिष्ठ ले लो, यहाँ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 13/3x माइनस के 10/3। ठीक है, ये हमारा समीकरण नंबर 1 है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अब देखो इसको पूर्ण वर्ग बनाना है, ठीक है ना, इसको पूर्ण वर्ग बनाना है। एक्स स्क्वायर माइनस, नहीं है प्लस है, 13/3x माइनस के 10/3
बराबर 0। तो ये तो क्या है भाई, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स का स्क्वायर 13/3 10/3। ठीक है, अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये ए की जगह पर क्या है एक्स है, और हमारे पास 2ab जो है 13/3 एक्स है। ठीक है, एक्स ए की जगह पर एक्स रख दिया, एक्स से एक्स कटा, ये गुणे में इधर की पट्टी में आ जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो बी का मान आ गया 13/6। बी का मान क्या आ गया 13/6। अब आपको क्या करना है, इस वाले समीकरण में बी स्क्वायर जोड़ना है और घटाना है। तो यहाँ लिख देंगे बी स्क्वायर जोड़ने व घटाने पर। ठीक है, करो यहाँ पर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 13/3 एक्स, बी स्क्वायर जोड़ेंगे पहले, 13/6 जोड़ा, 13/6 आपको क्या करना है, इसका वर्ग घटा देना है, और ऑलरेडी क्या है माइनस के 10/3। ठीक, स्टार्टिंग के तीन टर्म क्या बनाते हैं, पूर्ण वर्ग बनाते हैं, प्लस में है तीनों, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए की जगह पे हमारे पास क्या है एक्स है, और बी की जगह पे क्या है 13/6 वर्ग। और इसको हल करो दोस्त, 13 का वर्ग होता है -169, 6×6 = 36। ठीक है, अगर मैं ऊपर ये ब्रैकेट लगा दूं तो अंदर का चिन्ह ये वाला हो जाएगा बदल। ये तो बेसिक चीज़ है ना, ये तो बेसिक कैलकुलेशन आपको आती ही होगी। 36 है, 169, 3 × 3 3 दूनी 12 दाई 120, 3 × 3 3 दूनी 6 12 आ गया, 12 दाई 120। तो ये हो जाएगा x प्लस 13/6 का वर्ग, और 0 और 9 6 2 8, ये हो जाएगा 289 36। ठीक है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, हाँ 289 तो 17 का वर्ग, 36 होता 6 का वर्ग, आगे पूर्ण वर्ग, और एक कांस्टेंट आ गया। अब आपको क्या करना है, समीकरण 1 में ये मान उठाकर रख देना है। ठीक है, अतः समीकरण 1 से ठीक है, कई बच्चे बोलते हैं सर आप डिजिटल बोर्ड में क्यों पढ़ाते हो, कॉपी में मज़ा आता है। कई बच्चे बोलते हैं सर आप कॉपी में पढ़ाया करो, डिजिटल बोर्ड में मज़ा नहीं आता। कोई बच्चे बोलते हैं सर डिजिटल बोर्ड में पढ़ाया करो। मुझे सब चीज़ों में पढ़ाना आता है। मैंने कॉपी में पढ़ाना इसलिए किया था ना, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़े होते हैं। अभी तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, जब बड़े क्वेश्चन आते हैं तो इसमें मिटाने में बहुत टाइम लग जाता है। जो क्वेश्चन बहुत लेंथी होते हैं ना, बड़े बड़े 4-5 पेज लग जाते हैं, जिनमें उन प्रश्नावली को मैं पेपर में पढ़ाता हूँ ताकि बच्चे बेहतर वे में समझ पाए, क्योंकि इसे मिटाने जोड़ने में बहुत टाइम लग जाता है। और कोई चीज़ चाहिए होगी दिखाने के लिए, फिर मिटा चुके होंगे तो कहाँ से दिखाऊंगा मैं, इसलिए कॉपी पे कराता हूँ। बाकी तो मैं भाई खुद भी 12th पढ़ा हुआ है, मैथमेटिक्स से मास्टर किया हुआ है, 12 साल मैंने कोचिंग पढ़ा ली है, 12-14 साल। तो भाई हर चीज़ का एक्सपीरियंस है, ऐसे ही नहीं आए हम यूट्यूब पर। ठीक है, तो अब हम मान रखेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये बट्टे का 3 बाहर ले लो, इंटीग्रेशन। अब इसके जगह पे हम मान रखेंगे, ऊपर है dx, नीचे है आपका x प्लस 13 बट्टे में 6, माइनस क्या है 17/6। तो ये सूत्र बन गया है। ठीक है, ये क्या बन गया, एक सूत्र किस रूप में, dx बट्टे x² माइनस a² के रूप में। रैखिक समीकरण है, x की तरफ व्यवहार करेगा, कांस्टेंट है। तो इसका सूत्र क्या होता है, x² माइनस a²। यहाँ देखो x² माइनस a², ये वाला पहला वाला लग जाएगा। ठीक है, सारा दिखा के कर रहा हूँ मैं आपको। 1/3 टोटल के बाद सूत्र होता है 1/2a, ए की जगह पे क्या है 17/6। ठीक, फिर क्या होता है लॉग x माइनस a, x की जगह पे क्या है ये है x माइनस a बट्टे में x प्लस a। ठीक है, इंटीग्रेशन खत्म, क्या जोड़ देंगे c, क्या जोड़ देंगे c जोड़ देंगे। अब इसको हल करो,
दो तिया 6, 3 से 3 घटा, तो यहाँ आ गया 1/17। यह लॉग देखो x 13, इसके बट्टे में 6, इसके बट्टे में 17, 13 में से 17 घटाओगे माइनस के क्या आ जाएगा 4, माइनस के 4/6। ठीक है, और 13 और 17 कितना हो जाएगा 30, 30/6। और भी हल कर सकते हो लॉसोपा लेके, यहाँ पे भी छोड़ सकते हो। लॉग ये हो जाएगा 6x माइनस के 4/6, और ये हो जाएगा 6x प्लस 30/6। इसके बट्टे में 6, इसके बट्टे में 6 घटा, तो आंसर आ जाएगा 1/17 लॉग 6x माइनस के 4 और 6x प्लस के 30। इंटीग्रेशन खत्म, सी जोड़ देंगे जहाँ सी हमारा समाकलन नियतांक है। और भी छोटा कर सकते हो, उभयनिष्ठ ले कर सकते हो, ऊपर से दो दो का भागा चला जाएगा, यहाँ पर भी 2 का भागा चला जाएगा। छोटा तो और भी हो सकता है, हालांकि जगह नहीं है तो हम यहीं पे छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये आ गया है, अंडर रूट के अंदर है, क्या करेंगे पूर्ण वर्ग बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 5 है ना, तो 5 बाहर निकालोगे यहाँ से, ठीक, ये अंडर रूट का 5 हो जाएगा, अंडर रूट से बाहर निकालोगे अंडर रूट 5, और ये हो जाएगा dx अंडर रूट के अंदर x² माइनस के 2x/5। ये है समीकरण। तो इसको अब हमें क्या बनाना होगा, पूर्ण वर्ग बनाना होगा। देखो मैं करूँगा, हमारे पास है x² माइनस के 2x/5 बराबर 0। तो मैं इसको लिख सकता हूँ x का वर्ग। ठीक, अब देखो ये तो a के स्थान पर क्या है हमारे पास, a के स्थान पर x है, और हमारे पास 2ab के प्लेस पे क्या है 2x/5। a का मान रख दोगे, a का मान क्या है x, 2x से कम 2x, b का मान आ गया 1/5। अब यहाँ पर b² जोड़ना है और घटाना है, b² जोड़ने व घटाने पर। ठीक है, b² जोड़ने व घटाने पर, तो यहाँ लिख देंगे क्या है x² 2x/5। इसके बाद हमें b² जोड़ना होता है, ये जोड़ा और ये घटा दिया। ठीक है, तो स्टार्टिंग के 3 टर्म पूर्ण वर्ग बनाते हैं, नेगेटिव आ गया यानी a माइनस बी, बी क्या है 1/5 का वर्ग, और यहाँ है 1/5 का वर्ग। अब ये मान उठाकर यहाँ रख दोगे, समीकरण 1 से ये आ जाएगा 1/√5 dx, इसके जगह पे आ जाएगा अंडर रूट के अंदर, ये मान यहाँ रखेंगे ना, तो ये आ जाएगा x माइनस के 1/5 वर्ग, और ये आ जाएगा 1/5 वर्ग। सूत्र बन गया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या बन गया, ये सूत्र बन गया किस रूप में, dx/√x² माइनस a²। x² माइनस a² क्या होता है, देखो अंडर रूट के अंदर मैं आपको दिखा दूँ, x² माइनस a² लॉग x प्लस x² माइनस a², ये वाला होता है। ठीक है, लगा देते हैं सूत्र यहाँ पर, तो ये हो जाएगा लॉग x प्लस अंडर रूट के अंदर x² माइनस a² प्लस c, ये सूत्र होता है। तो हमारे पास x के जगह पे क्या है, ये है, और a के जगह पर ये है, टोटल के बाहर क्या है 1/√5। ठीक है, ये मान लगाओ 1/√5 लॉग x के जगह पे क्या है x माइनस 1/5,
अब कई बच्चे बोलेंगे सर आपका आंसर मैच नहीं हो रहा है, तो उन्होंने भाई पूरा हल किया हुआ है। कई बार ऐसा होता है जब हम ज़्यादा अच्छा करने के चक्कर में जाते हैं ना, थोड़ा थोड़ा गड़बड़ कर देते हैं लास्ट में, और जब गड़बड़ कर दोगे तो फिर नंबर नहीं मिलेंगे पूरे। तो जहाँ तक देखो, पूरा एकदम काट पीट के सॉल्व तब तक करते हैं जब किसी क्वेश्चन में सिद्ध करना होता है। अगर किसी क्वेश्चन में बोला हल करो, तो आपको हल वहीं तक करना है जब जहाँ तक आपको लग रहा है आंसर आ चुका है। अब आगे करोगे तो वो करते जाओगे, वो तो आप बात की बात है। ठीक है ना? तो ये चीज़ ध्यान, आपको खुद पे बिलीव होना चाहिए कि मैंने सही किया है। अभी तो तुम आंसर एनसीईआरटी से पलट पलट के मिला ले रहे हो, जब बोर्ड एग्जाम में बैठोगे क्वेश्चन तुम सॉल्व करोगे, क्या पीछे तुम्हारे पास आंसर शीट दे रखी होगी मैच करने के लिए कि भाई तेरा सही है कि नहीं, देख देख ले तू। होगा क्या? नहीं होगा ना। तुम्हें एक बिलीव होगा खुद पे कि मुझे क्वेश्चन मैंने देखा है, मैंने सोल्यूशन किया है, मैंने सही फॉर्मूला लगाया, तो ये जो आंसर है वो सही होगा। यही मैटर करता है ना। तो उस पर फोकस करो आप, आंसर रटने के लिए बजाय मत जाओ। ठीक है? लॉग एक्स प्लस, फिर में क्या होता है अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इसको हल करने की जरूरत नहीं है कहीं। अब मैं ना यहीं पे छोड़ दूंगा, पूरे नंबर मिलेंगे। अगर आपका टीचर यहाँ पे तक आप छोड़ देते हो, बोर्ड एग्जाम में भी पूरे नंबर मिलेंगे। अब आगे हल करोगे तो वो आपकी चॉइस है, आप आधा घंटा लगा के और हल करो, नंबर उतने ही मिल रहे हैं। जैसे यहाँ से लॉशअप लोगे 5, ठीक है, इसको पूरा हल कर लो खोल के, जोड़ के। ठीक है, इसको जब आप खोलोगे तो आपको फिर से यही मिलेगा, अंडर रूट के अंदर जो था ये चीज़ मिलेगी। ठीक है ना? इसको हल करके तो ये मिला था मैं, तो वो आ जाएगा। ठीक है, तो यहीं पर छोड़ दो, काम चल जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये जो दो क्वेश्चन है, ये जो दो पार्ट्स है, ये क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े हैं। ठीक है, और ये एग्जाम में बहुत आते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन शायद इस पीपीटी में ना भी हो पाए। अब ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना पेज सबसे बेस्ट होता है। अब इस प्रश्न में देखो, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही जानदार क्वेश्चन है। और मुझे इस पूरे पीपीटी में सॉल्व करने के लिए ना इस क्वेश्चन को थोड़ा छोटा छोटा करके लिखना पड़ेगा, और छोटा छोटा करके सॉल्व करना पड़ेगा। थोड़ा आंखें बड़ी बड़ी करके देखना। ठीक है, क्योंकि बहुत लेंथी प्रश्न है और ये एग्जाम में आता है बड़े नंबर में। सबसे पहली चीज हम क्या देखेंगे, क्या नीचे मानने से ऊपर मिल रहा है? क्या नीचे वाला मानने पे ऊपर वाला मिल रहा है? अब क्लच 4x6 नहीं मिल रहा। और कुछ कर सकते हैं? आपने बोला था भैया कि नीचे अगर द्विघात समीकरण हो तो पूर्ण वर्ग बनाओ, तो क्या पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा? तो पूर्ण वर्ग तभी बनाते हैं जब सिर्फ नीचे द्विघात समीकरण हो, ऊपर कुछ है तो फिर वो काम नहीं करेगा। ठीक है, अगर यहाँ x+2 नहीं होता, सिर्फ द्विघात समीकरण होता, तो मैं इसको पूर्ण वर्ग बनाता। क्योंकि यहाँ नीचे द्विघात समीकरण तो है लेकिन ऊपर रैखिक समीकरण है, तो इसको हम पूर्ण वर्ग नहीं बना सकते, वो नियम फेल हो गया। अब तो ये क्वेश्चन स्पेसिफिक कैटेगरी में आ जाता है। हमें दिक्कत कौन दे रहा है? हमें दिक्कत ये अंश दे रहा है। तो दिमाग में ये डाल लो कि जब भी ऊपर रैखिक समीकरण हो और नीचे द्विघात समीकरण हो, तो हमें अंश को बदलना होता है। अगर नीचे वाला मानने पे ऊपर वाला नहीं आ रहा है और ऊपर रैखिक समीकरण है, नीचे द्विघात समीकरण है, तो हमें अंश दिक्कत दे रहा है, तो हमें अंश को बदलना होता है। कैसे? तो इसका एक सूत्र है, अंश बराबर a d/dx हर का अवकलज प्लस b। आपको ये जो a है और ये जो b है वो आपको मिलेगा अभी। ठीक है, यहाँ पर a और b नहीं है ना, जैसे x² का गुणज x होता है अवकलज में, लेकिन यहाँ पर 4x आना चाहिए, तो यहाँ सिर्फ x है, और यहाँ पर x का अवकलज 1 होता है, तो यहाँ 2 चाहिए, यहाँ पर 6 बच रहा है, तो दिक्कत कर रहा है ना। अब ये दिक्कत, ये फॉर्मूला इसको एकदम सिंपल कर देगा। ये जो फॉर्मूला है ना, आपकी सारी दिक्कतों को दूर कर देगा, सारी दिक्कत। कैसे? देखो, सबसे पहले अंश हमारे पास क्या है? x+2। थोड़ा छोटा छोटा करके लिखूंगा, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, ध्यान से देखना। a d/dx क्या है हमारे पास? ठीक है, अगर यहाँ अंडर रूट भी लगा होता ना, तो अंडर रूट को नहीं लेते हैं दोस्त, सिर्फ द्विघात समीकरण को लेना है। कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। अगर सपोज करो यहाँ अंडर रूट होता, अंडर रूट भी हो सकता है, प्रश्न भी हम करेंगे आगे प्रश्नावली में, तो हमें अंडर रूट नहीं लेना है, सिर्फ अंदर के मटेरियल को लेना है। ऐसे प्रश्न अगर इसी प्रश्न में ये होता तो हम अंडर रूट नहीं लेते, सिर्फ अंदर वाला लेते हैं। इस टाइप के प्रश्न में हर का मतलब ये द्विघात वाला पार्ट। ठीक है,
चलिए, हर क्या है हमारे पास, 2x² प्लस 6x प्लस 5 प्लस b। अच्छा, अब क्लच करो, 4x और यहाँ से आ जाएगा 6, 5 का क्लच तो 0 होता है, प्लस b। ठीक है, एक से अंदर गुणा कर देंगे, और ये मान अभी हमें निकालना भी है। समीकरण 1 मान लो, 2 मान लो, इसको समीकरण 1 मानो। अब देखो, ए से अंदर गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 4ax, ये हो जाएगा 6a प्लस b, और इस तरफ क्या है हमारे पास, x प्लस 2। थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना, क्वेश्चन बहुत बड़ा है ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे, पदों की तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ, तुलना करने पर क्या होगा, देखो दोस्तों, यहाँ x का गुणज क्या है, 4 है, आपको a का मान चाहिए ना, और यहाँ x का गुणज कुछ नहीं तो 1 होता है, तो a का मान क्या आ गया, 1/4। ठीक, और यहाँ पर कांस्टेंट पद है 6a प्लस b, यहाँ कांस्टेंट पद क्या है, 2। आपको b का मान निकालना है, प्लस का 6 इधर क्या हो जाएगा, माइनस का 6। a का मान क्या है, 1/4, यहाँ रख देंगे, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 दूनी 4, 3 कम 3 बट्टे में 2, तो b का मान आ जाएगा 1/2। a का मान यहाँ पर और b का मान यहाँ पर रखना है आपको। ठीक है, यानी कि x प्लस 2 को मैं इस रूप में यहाँ पर लिख सकता हूँ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे a व b का मान समीकरण 2 में रख के 1 में रखने पर, पहले क्या करना है, इस a के और b के मान को यहाँ रखना है, और फिर इस x प्लस 2 के मान को उठाकर यहाँ रख देना है। ये चीज़ मैंने बोला है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो दोस्त, तो ये जो इंटीग्रेशन है x प्लस 2 कैसे लिख सकता हूँ मैं, 4a ए, अच्छा 4a का मान रखो ना, 4 यहाँ पर रखना है ना, और 4 यहाँ पर रखना है। a का मान क्या है हमारे पास, 1/4 है, यहाँ पर रखना है, तो a का मान है 1/4, और इधर है 4x प्लस 6, और b का मान क्या है, 1/2। टोटल के बट्टे में क्या है हमारे पास, ये 2x² प्लस 6x प्लस 5। मैंने इसीलिए तो बोला ये क्वेश्चन बहुत बड़ा जाएगा। हो गया, अब आपको अलग अलग इंटीग्रेशन ले लेना है। 1/4 बाहर आ जाएगा, 4x प्लस 6, नीचे है 2x² प्लस 6x प्लस 5 dx, 1/2। ठीक है, dx यहाँ आ जाएगा, और बट्टे में क्या है, 2x² प्लस 6x प्लस 5। अब क्वेश्चन आपका एकदम सरल हो चुका है। आप कहोगे सर कैसे, क्योंकि देखो, आप खुद देखोगे कि भैया नीचे वाला मानने से ऊपर उसका अवकलज मौजूद है, और इसमें सिर्फ नीचे द्विघात समीकरण है। तो जैसा क्वेश्चन अभी आपको मैंने सिखाया है वो इस रूप में आ गया है, और इस वाले में नीचे वाला मानने से ऊपर वाला मिल रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इस वाले को I1 मान लेता हूँ, और इस वाले को I2 मान लेता हूँ, और इसको समीकरण नंबर 3 मान लेता हूँ। इन दोनों को अलग अलग इंटीग्रेशन करके फिर मैं मान यहाँ पर रख दूंगा। ठीक है, तो पहले हम आ जाते हैं I1 पर। I1 मेरे पास है 4x प्लस 6 dx। ये जो क्वेश्चन है दोस्त बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता ही है, आएगा ही आएगा 100%, और बड़े नंबर में आएगा। नहीं करोगे, नहीं समझोगे, फिर दिक्कत हो जाएगी दोस्त। और है बड़ा आसान, लेकिन एक बार से अच्छा 2-3 बार इस वीडियो को देखोगे तो ही काम चलेगा। एक बार में तो हो सकता है आधा समझो, दूसरी बार में पूरा समझ जाओगे। आराम से समझते हुए देखो वीडियो को, तुम 1 नहीं 2 10 बार देखो। ठीक है, 10 बार देख सकते हो ना वीडियो को, जब तक समझ में आए तब तक देखना है। ध्यान से देखो, समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से देखो, माना t बराबर, नीचे मानो, नीचे वाले को मैंने t मान लिया। अब क्लच करेंगे x के सापेक्ष,
डी टी बट्टा डी एक्स, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 6 बट्टे का डी एक्स इधर के गुणाई में आ गया। इसके जगह पे क्या आ जाएगा, डी टी अब मान रखोगे तो ऊपर आ जाएगा डी टी, नीचे वाले को आपने क्या माना टी। इसका कंडीशन क्या होता है, लॉग टी प्लस सी, तो मान जोड़ दो और टी का मान रख दो लास्ट में। टी हमने किसको माना है, 2x² प्लस 6x प्लस 5 को हमने टी माना है। ठीक है, तो ये हमें मिल गया I1 का इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेशन मिल गया ना, मैं यहीं पर साथ साथ रख देता हूँ। 1/4 लॉग 2x² प्लस 6x प्लस 5। अब इसका इंटीग्रेशन करूँगा फिर मैं यहाँ पे मान रख दूंगा। अब आ जाओ I2 पर। I2 ले लेते हैं। I2 क्या हमारे पास, dx बट्टे में 2x² प्लस 6x प्लस 5। सिर्फ द्विघात समीकरण नीचे क्या करना होगा, पूर्ण वर्ग बनाना होगा, क्योंकि x का वर्ग होता है, पूर्ण संख्या नहीं है। यहाँ पर अगर 1 होता या 4 होता, 4x होता तो मैं 4x² होता तो मैं लिखता 2x का स्क्वायर, 9x² होता तो मैं लिखता 3x का होल स्क्वायर। 2 नहीं हो सकता तो 2 को बाहर लिख लेंगे, 2 बनिश लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा x², 2 3 6, इधर 2 नहीं है तो इसके बट्टे में आ जाएगा। अब इसको मुझे क्या करना होगा, पूर्ण वर्ग बनाना होगा। हो पाएगी यहाँ पर जगह, तो ये आ जाएगा x² 3x प्लस 5/2 बराबर 0 ले लिया। देखो यहाँ एक ही जगह पे क्या है, x है, x² का मतलब x का वर्ग, तो एक ही जगह पे क्या हो गया x। ये वाला पद क्या होता है 2ab, 2ab की जगह पे 3x, x का मान रख देंगे, a का मान रख देंगे x, x कटा, ये 2 गुणे में रख के क्या हो जाएगा बट्टे में। अब क्या करना है, यहाँ पर b² जोड़ना होता है और b² घटाना होता है, तो b² जोड़ा और b² घटा दिया। ठीक है, b² घटाना है ना यार, 3/2 का वर्ग घटा दिया, प्लस में क्या 5/2। अब स्टार्टिंग के 3 पद पूर्ण वर्ग बनाते हैं, तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी क्या 3/2। अब इसको हल करेंगे, 3 3 9, 2 का वर्ग 4, 5/2 है ना, बराबर 0। देखो ये तो चलो सही है, तो 5/2 में से 9/4 घटाना है, तो लॉस आ जाएगा 4, 2 दूनी 4, 2 5 10, 9, तो यहाँ आ जाएगा 1/4। 1/4 को मैं लिख सकता हूँ 1/2 का वर्ग, बाद बाकी ये टर्म ऐसे का ऐसा आ जाएगा x प्लस 3/2 का वर्ग। ठीक है, ये हमने इसको क्या बना दिया, पूर्ण वर्ग। अब ये मान उठाकर हमें यहाँ पर रख देना है, रखने से क्या होगा, 1/2 बाहर है, इंटीग्रेशन ऊपर है dx, ये आ गया x प्लस 3, ये सूत्र बन गया किसका, x² प्लस a² का सूत्र। रखने की जगह नहीं, लिखने की जगह नहीं है, इसीलिए मैं प्रश्नों को, इस टाइप के प्रश्नों को कॉपी में कराता हूँ। ये तो फिर भी छोटा है, इससे बड़े बड़े प्रश्न आएंगे, और जब जब बड़ा बड़ा प्रश्न आला प्रश्नावली आएगा तो उसको मैं पेजेस में कराऊंगा। ठीक है, ताकि आपको पूरा पूरा दिखा सकूं पेज लाकर वीडियो में ना। तो x² प्लस a² वाला फॉर्मूला बन गया, एक समीकरण है, x की तरह व्यवहार करता है, 1/2 टोटल के बाहर, तो क्या होता है 1/a, a की जगह पर 1/2, फिर क्या होता है tan इनवर्स, a tan इनवर्स x अपॉन a। ठीक है, इंटीग्रेशन खत्म, सी जोड़ दिया। अब इस मान को यहाँ से उठाकर आपको यहाँ पर रखना है, 1/2 1/2 क्या हो जाएगा
मान रख देता हूँ 1/2 tan इनवर्स। तुम चाहो तो इसको थोड़ा और हल कर सकते हो। कैसे है? 2x + 3, इसके बट्टे में भी 2 रहेगा और इसके बट्टे में भी 2 रहेगा। 2 से 2 क्या होगा? कट जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर है, ये आपका फाइनल आंसर है। अब आप कॉपी में चेक करके देख सकते हो, आपके आपके पास जो भी उदाहरण की जो है ना सॉल्यूशन, वहाँ चेक करके देखो तो यही आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में बड़े नंबर में आता है हर साल। इस टाइप का एक क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा बड़े नंबर में। ठीक है, जब भी ऐसा आएगा ये फॉर्मूला लगाकर आपको हर दिक्कत दे रहा होगा ना, हर को इस तरीके से तोड़ देना है और फिर इस तरीके से सोल्यूशन करना है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, हर साल आपके एग्जाम में आता है, हर साल बड़े नंबर में। तो ये प्रश्न भी आपका आराम से बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। देखो मैंने बोला था अंडरवुड वाला आ सकता है, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। सामने क्या लगा पड़ा है? अंडरवुड। ठीक है, तो क्वेश्चन का करने का लॉजिक बिल्कुल सेम है। बच्चे अंडरवुड देख के डर जाते हैं, एक्स स्क्वायर के सामने माइनस लगा है इसे देख कर डर जाते हैं। भाई डरना नहीं है, डर के आगे जीत है ना। तो देखो इस प्रश्न को हम कैसे करेंगे। प्रश्न पे आ जाते हैं, इसको कैसे लिखेंगे। देखो x + 3 अंडरवुड है, यहाँ से नेगेटिव कॉमन निकालोगे तो नेगेटिव वाला हो जाएगा पॉजिटिव, माइनस का 4x हो जाएगा प्लस के 4x और प्लस के 5 हो जाएगा माइनस के 5। ठीक है, ये हमारा इंटीग्रेशन है, हमें हर दिक्कत दे रहा है। ठीक है, और इसको फिर पूर्ण वर्ग भी बनाना होगा। देखो नीचे वाला मानने से ऊपर नहीं मिल पा रहा है और ऊपर रखे के नीचे द्विघात समीकरण है, तो अंश में दिक्कत दे रहा है, तो अंश को हम बदलना चाहते हैं। लेकिन ये जो माइनस ओपनिस निकालते हैं फिलहाल अभी तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसकी ज़रूरत पड़ेगी थोड़ी देर बाद, जब हम 2 टर्म बन जाते हैं ना, इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे 2 पद बन जाते हैं, जैसे अभी हमने किया था। देखो यहाँ पर हमारे 2 इंटीग्रेशन बन गए थे ना यहाँ से अलग अलग लेने पर, तो यहाँ जाके हमें ज़रूरत पड़ेगी इस स्टेप में माइनस ओपनिस लेने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो वो काम हम बाद में कर सकते हैं, फिलहाल आगे देखते हैं कैसे होगा। अंश को बदलना है हमें, तो हम जानते हैं अंश बराबर क्या होता है। अंश बराबर होता है a d/dx हर प्लस b, ये सूत्र होता है। क्या है अंश हमारे पास? x + 3 a d/dx, क्या है हमारे पास? 5 माइनस का 4x और माइनस के x², और यहाँ पर है p। a अब क्लच करो, माइनस का 4 आ जाएगा और माइनस का 2x आ जाएगा, यहाँ पर है b। तो x - 3 को हम इस रूप में लिख सकते हैं और हमें a और b के मान निकालना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, a से अंदर गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस के 2ax और ये हो जाएगा माइनस का 4a और प्लस के b। ठीक है, तुलना करेंगे। तुलना करने पर देखो यहाँ से x का गुणज क्या है? माइनस के 2a, और यहाँ से x का गुणज क्या है? 1, तो a का मान आ जाएगा माइनस के 1/2। और उसके बाद ये जो कांस्टेंट पद है b माइनस का 4 है, और यहाँ कांस्टेंट पद क्या है? माइनस के 3। हमें b का मान निकालना है, माइनस का 4 इधर के क्या हो जाएगा? प्लस का 4 है। एक, अरे यार, a का मान रखो, a का मान रखेंगे, a का मान 1/2, 2 दूनी 4, -3 प्लस का 2, तो b का मान आ जाएगा माइनस का 1। b का मान आ जाएगा माइनस का 1, इसलिए x - 3 क्या हो जाएगा? a की जगह पे क्या रखना है? माइनस के 1/2, और यह 4 माइनस के 2x, और b की जगह पे क्या रखना है? माइनस का 1।
ये हमारा क्या आ गया, अंश जो हमें दिक्कत दे रहा, तो अंश को इस रूप में लिखोगे तो बात बनेगी। अब यहाँ पे रखना है, अतः अंश की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस के 1/2 माइनस 4 माइनस 2x, फिर माइनस के 1 बट्टे में अंडर रूट 5 माइनस की 4x माइनस के x²। ठीक है, अलग अलग ले लेंगे इंटीग्रेशन में। माइनस के 1/2 माइनस 4 माइनस के 2x, अंडर रूट के अंदर है 5 माइनस के 4x माइनस के x², फिर यहाँ पर माइनस के 1 dx, और बट्टे में आ जाएगा 5 माइनस 4x माइनस के x²। नीचे वाला मानने से ऊपर मिल रहा है देखो, और इसमें क्या करना पड़ेगा, पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा। ठीक, करते हैं। तो इसको मैं क्या बोल देता हूँ, I1, इसको मैं बोल देता हूँ I2। ठीक है, यहाँ पर हम बाद में मान रख देंगे। तो देखो I1 ले लेते हैं, I1 है माइनस के 1/2 माइनस के 4 माइनस के 2x dx। माना, नीचे वाले को t मान लो, इसको मैंने t माना, आप क्लच करो x के सापेक्ष 5 का 0, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा माइनस के 2x। ठीक है, तो -4 माइनस के 2x dx की जगह पे क्या रख सकते हो, dt रख सकते हैं, और इसकी जगह पे क्या रख सकते हैं, t रख सकते हैं। ठीक, अब ये मान रखो यहाँ पर, इसकी जगह पे आ गया dt और इसकी जगह पे रखा हमने t। अंडर रूट का मतलब क्या होता है, घात में आधा। प्लस का आधा ऊपर से क्या हो जाएगा, माइनस का आधा। x की पावर n वाला सूत्र बन गया, लो n वाला सूत्र, n+1 बट्टे में n+1। ठीक है, इंटीग्रेशन खत्म होने पे c जोड़ दें, यहाँ से बचेगा आधा और यहाँ से बचेगा आधा। ठीक है, इस दो से ये 2 कटा, नेगेटिव t का मान रख दो, अंडर हाफ का मतलब होता है अंडर रूट, t का मान कितना है 5 माइनस के 4x माइनस के x²। ठीक है, ये इंटीग्रेशन हो गया, ये मान यहाँ रख देंगे, ये आ गया नेगेटिव, अंडर रूट के अंदर 5 माइनस 4x माइनस के x²। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, फिर इसका मान हम रख देंगे। अब आ जाओ I2 पर। ठीक है, I2 के लिए देखो, ये चीज़ है ना, नेगेटिव हमें नोबनिस लेना पड़ेगा। ऊपर है हमारे पास dx, नेगेटिव ओबनिस्ट ले लोगे तो ये आ जाएगा x² प्लस का 4x माइनस के 5। ठीक है, इसको क्या करना पड़ेगा, पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा, क्योंकि x² प्लस 4x माइनस 5 बराबर 0। x को ऐसे लिख सकता हूँ, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, a² वाला पद होना चाहिए पहला, तो यहाँ से आपको a मिल जाएगा x, ये जो पद होता है वो होता है 2ab का, 2ab की जगह पे 4x, a का मान x आया है, यहाँ रख देंगे, x से x कटा, 2 दूनी 4, b का मान आ गया। तो अब आपको क्या करना होता है, b² जोड़ना होता है और b² घटाना होता है। b² जोड़ा, b² घटाया, तो स्टार्टिंग के 3 पद बनाते हैं पूर्ण वर्ग, प्लस में है तो यह आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। a का मान है x, b का मान है 2, और ये 4 और 5 कितना हो जाएगा, -9, यानी कि यह है x प्लस
2 का वर्ग 3 का वर्ग, 9 का मतलब 3 का वर्ग। अब ये मान उठाकर हमें यहाँ पर रख देना है, ठीक। तो यहाँ से आपको मिलेगा dx, साथ ही साथ मैं माइनस से भी गुणा कर दूंगा, माइनस से जो गुणा करूंगा तो नेगेटिव वाला हो जाएगा पॉजिटिव, नेगेटिव वाला हो जाएगा पॉजिटिव, और पॉजिटिव वाला हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है। फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला क्या बना है, dx बट्टे अंडर रूट में एक स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला होता है, देखो ये इसका फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ना, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, यही बना है ना। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये बना है, ये बनता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो यहाँ से हम मान रखेंगे तो साइन इनवर्स एक्स की जगह पर है एक्स प्लस 2 और ए की जगह पर है 3, इंटीग्रेशन खत्म, सी जोड़ देंगे। अब इस मान को I2 में रखना है यहाँ पर, तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस 2 बट्टे में 3, इंटीग्रेशन खत्म, सी जोड़ देंगे, ठीक है। ये हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी के साथ मिल जाएगा। और ऐसा एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का पक्का बड़े नंबर में आएगा ही आएगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको सारे परिचय और उदाहरण करा दिए हैं प्रश्नावली 7.4 की, वन शॉर्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। सूत्र इंपॉर्टेंट, आपने देखा कुछ भी नहीं है समाकलन में, क्या है, आपको अगर सूत्र याद हो, पूर्ण वर्ग बनाओ, द्विघात समीकरण है कि नहीं वो देखना है, सूत्र के रूप में ढालना है, सूत्र लगाना है, आपको आंसर मिल जाएगा। तो है बड़ा आसान, जिस बच्चों को सूत्र याद है, थोड़ा तरीका मालूम है, उसके लिए ये प्रश्नावली बहुत आसान है। बाकी अगर आपको ये समझ में आ गया, प्रश्नावली 7.4 में ऑलरेडी करा रखी है, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे, डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना। जय हिंद, मिलते हैं आपसे नई वीडियो में।